ओम नमः शिवाय से भक्तों को जय श्री राम। बहुत सारे भक्त हैं जो हमें भी दिखाते हैं और वैसे भी बहुत सारे धामों पर जाते हैं, तो उनको ये बात पता लग जाती है कि हमारे उनके पितृ नाराज हैं, उनके पितृ घर में सही नहीं है, पितरों की समस्या घर में चल रही है। तो वास्तव में पितरों की समस्या क्या होती है, और या पितृ शरीर पर आते हैं तो क्या क्या लक्षण आपको दिखाते हैं जब शरीर पर पितर आते हैं, और पितरों से किस प्रकार कार्य लेना चाहिए, और शरीर पर यदि पितर आपके आ गए हैं प्रसन्न होकर तो उनसे क्या कार्य नहीं कराना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट जानकारी है। इस वीडियो में मैं आपको पितरों से संबंधित कुछ गूढ़ रहस्य की बातें आपको बता रहा हूं। 3 चीजों पर विशेष फोकस में करने वाला हूं। एक तो कि आपके पितर यदि शरीर पर आ रहे हैं तो आपको उनसे क्या कार्य लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। दूसरी बात यह कि पितर घर में नाराज क्यों होते हैं, किस तरीके से होते हैं, क्या समस्या आती है, क्या प्रॉब्लम आती है, और पितर कौन से होते हैं, कौन से पितर आपको परेशान करते हैं, और उनके यदि आपके पास आ रहे हैं तो उनके क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो ये सभी चीजें मैं आज इस वीडियो में आपको बता रहा हूं। सर्वप्रथम तो मैं आपको बता दूं कि यदि पितर आपके पास आ रहे हैं, पितर आपके पास आपके शरीर पर आ रहे हैं या आपके ऊपर अनुकंपा कर रहे हैं, तो उनका आपको लक्षण कैसे पता लगेगा। सर्वप्रथम तो मैं आपको बता दूं कि पितर जब आते हैं तो पितरों की पहचान ये होती है कि जब भी आप दरबार में कहीं बैठेंगे, कहीं दिखाएंगे, तो पितर हमेशा रोते हैं आकर, हमेशा। अगर वो पूर्ण रूप से आ रहे हैं तो आपको आकर शरीर पर बात करेंगे आकर, और अगर नहीं आ रहे हैं, शरीर पर खुलकर नहीं आ रहे हैं, तो वो रोएंगे। उनकी पहचान होती है कि वो आपके ही रोएंगे, ठीक है ना, ये पहचान होती है। दूसरी बात, जब पितर आते हैं तो वो शोपन के माध्यम से अवश्य बता देते हैं, शोपन के माध्यम से आपको व्हाइट कपड़ों में दिखाई देने लग जाते हैं, व्हाइट सांप के रूप में दिखाई देने लग जाते हैं, और आप जब बैठे हैं तो आपसे वार्तालाप करते हैं शोपन के माध्यम से। शोपन में आपको ऐसा लगता है कि मेरे से कोई शक्ति बात कर रही है, व्हाइट कपड़ों में कोई शक्ति खड़ी है, बात कर रही है। तो ये पितरों के होने के आने के लक्षण होते हैं। अब बात आती है कि पितर नाराज क्यों होते हैं, पितरों को हम घर में पूजते हैं तो पितर परेशान क्यों करते हैं, और अक्सर पितरों की समस्या क्यों निकल कर आती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पितर को अगर आप सही समय पर आप उनका भोग प्रसाद दे रहे हैं, अमावस्या आदि पर उनका भोग प्रसाद दे, श्राद्ध आदि पर उनका भोग प्रसाद दे रहे हैं, तो वो परेशान नहीं करते। परेशान कौन करता है, परेशान करता है ऊत, जिसको हम ऊत बोलते हैं। अब ऊत कौन होता है, ऊत होता है कि परिवार में कोई ना कोई ऐसा पीढ़ी में हो जाता है कि जो शादी से पहले जवान अवस्था में मर जाता है, उसको ऊत बोलते हैं, वही प्रेत बनता है। पितर नहीं समस्या करते हैं। पितरों का काम होता है, पितर तो हमारे पूर्वज होते हैं, वो क्या होते हैं, समय होने पर उनकी मृत्यु हो गई, वो सीधे यहाँ से चले गए, कहीं और जगह ट्रांसफर हो गए, यानी कि कहीं और पर ट्रांसफर हो गए। कहीं और का मतलब कि किसी अन्य योनि में कहीं और का ट्रांसफर हो गया। अब परेशान जो करते हो ये है ऊत, हमारे ऊत जो होते हैं यानी प्रेत, वो परेशान करते हैं क्योंकि उनकी मृत्यु समय से पहले हो जाती है, इसलिए वो परेशान करते हैं। कब परेशान करते हैं, जब उनका समय पर वो प्रसाद नहीं दे रहे हैं, उनका श्राद्ध नहीं निकाल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वो परेशान करते हैं। अब बात आती है कि उनको हमें क्या देना चाहिए, किस तरीके से उनको प्रसन्न करना चाहिए। देखो, अगर आपका ऊत को परेशान कर रहे हैं तो उनके 5 वस्त्र आप निकाल दिए। 5 वस्त्र कैसे कि आप उनका कुर्ता पजामा निकाल लीजिए, कुर्ता पजामा, साथ ही पगड़ी का कोई कपड़ा, जुराब, बनियान, अंडरवेयर, इस तरीके से आप उनके 5 वस्त्र निकाल सकते हैं। उसमें आप चेंज भी कर सकते हैं, मान जुराब नहीं ले रहे हैं तो बाकी ऊपर के 5 ले लीजिए। इस तरीके से 5 वस्त्र निकाल सकते हैं उनके नाम से, और वो उनके नाम से स्थान पर पूज कर फिर किसी संत महात्मा को आपको दे देने चाहिए, या किसी ब्राह्मण को आपको भी दे देने चाहिए। तो इस तरीके से ये वस्त्र निकलते हैं। अमावस्या पर और श्राद्ध काल में उनका भोग प्रसाद निकालिए। भोग प्रसाद में आप उनके दिवस से आप खीर का भोग लगा सकते हैं, आप दाल चावल का भोग लगा सकते हैं, आप और ज्यादा भी नहीं कर सकते तो आप 1 लोटे में जल लीजिए, उसके अंदर कुछ मीठा डालिए, सूर्य देव को, पितरों के नाम से सूर्य देव को जल समर्पित कर दीजिए, वह भी आपके पितरों तक पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से पितरों को भोग दिया जाता है। और मैंने आपको बता दिया कि पितर आते हैं तो किस तरीके से वो आपको महसूस देते हैं। अब बात आती है कि पितरों से कार्य यदि शरीर पर आ भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, तो उनसे हमें क्या कार्य लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। देखो, पितर यदि किसी व्यक्ति के पास आते हैं तो उसको हमेशा, कोई व्यक्ति उसके पास आया तो उसको पूछा अपने पास ही देना चाहिए। ध्यान रखना, इस केस का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि मैं इस केस को बहुत सारे केस देखता हूँ, प्रतिदिन इस तरह के केस सामने आते हैं। मैं वैसे तो देखता नहीं, लाइव वीडियो में ही देखता हूँ ज्यादातर। तो इस तरह के बहुत से केस मैंने देखे अक्सर के। क्या होता है कि पितर शरीर पर आते हैं, लेकिन गलती कहाँ कर देते हैं, आपके पास कोई व्यक्ति आया, आपने पूछा, कोई दिक्कत नहीं है, पितरों से आप रात में पूछे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस दिन आपने पितरों को
दूसरों के पास भेजना प्रारंभ कर दिया कि अमुक के घर पर जाओ, उसके घर पे जाओ, उसके घर पे उसे ठीक करके आओ, या उसके घर पे देख कर आओ क्या समस्या क्या प्रॉब्लम है। जब इस समय आप पितरों को दूसरे के यहाँ भेजेंगे तो देखो ऐसा होता है, घर पे क्या होता है, घर की कुल देवी देवता जो होते हैं बड़े पावरफुल होते हैं, वो घर के मालिक होते हैं, तो घर पे उनका बंधन होता है। आपने पितरों को इधर से भेजा तो जिसके यहाँ वो जाएंगे वहां पर उसके घर के कुल देवता प्रबल होते हैं, वो क्या करेंगे, उसको पकड़ लेंगे, अपने पास बैठा लेंगे। अब इधर क्या होगा, आपके पास से आपके पितर भी चले गए, आपका दरबार भी बंद हो गया, आपकी गद्दी भी बंद हो गई। तो इसलिए पितरों को कभी भेजना नहीं चाहिए। पितरों को अगर आपके पास पितर की अनुकंपा है तो अपने पास से ही आपको देखना चाहिए, अपने पास से ही उनके बारे में पूछना चाहिए। पितरों को कभी भी दूसरे के पास नहीं भेजना चाहिए, यदि भेजोगे तो वो वहीं पर बंद कर रह जाएगा, पहली बात। और एक बात और विशेष ध्यान रखें कि पितृ जो होते हैं, जिनको प्रेत बोलते हैं, ऊत बोलते हैं, ये बड़े पावरफुल होते हैं, इनको कम न समझे, ये बड़े पावरफुल होते हैं क्योंकि ये अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं और ये अपने आप में बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। छोटे मोटे भूत इत्यादि इनके सामने कुछ नहीं कर पाते। हाँ, एक बात है कि शक्तियों के सामने इनकी कुछ नहीं चलती। तो इस तरीके से पितरों के आप पता लगा सकते हैं कि पितरों की शक्ति आपके पास आ रही है नहीं आ रही है, आ रही है तो किस तरीके से प्रयोग करें और किस तरीके से वो उसका भोग प्रसाद देकर उनको शांत किया जाता है। ये सभी चीजें मैंने वीडियो में बता दी हैं। अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करना, साथ ही इस वीडियो को आप शेयर भी करना और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना, क्योंकि ये चैनल है इस धाम के नाम से चैनल चलता है और इस चैनल से जो भी अर्निंग होती है वो इस धाम के काम में ही लगाई जाती है। सभी भक्तों को जय श्री राम।